गाइस, मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर आदित्य। आज हम प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली कुछ बेसिक बीमारियों के बारे में बात करेंगे। बीमारी तो नहीं कह सकते हैं, कुछ परेशानियाँ होती है, जो हर लेडीज़ को होती है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान अचानक सर में दर्द होना, बदन में दर्द होना आम बात है। तो इस सिचुएशन में हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ध्यान रखना है कि हम सिर्फ़ दर्द के लिए पैरासिटामोल की टैबलेट्स का ही उपयोग करें, क्योंकि इसके रिस्क फैक्टर्स और साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम हैं, जिससे बच्चों को नुकसान होने की संभावना कम होती है। दूसरी कंडीशन आती है कि जनरली इस सिचुएशन में क्या होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर लोगों को उल्टी आना, गैस की प्रॉब्लम, मितली आना, ऐसी तकलीफ़ें होती हैं। इस सिचुएशन में हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शंस होता है कि डॉक्सीनेट है, रेविनेट, डॉक्सीनेट प्लस, ऑन्डनसेट्रॉन, डॉक्सिलामाइन। क्योंकि डॉक्सिलामाइन भी कभी-कभी हम शॉर्ट टर्म्स इंसोम्निया वगैरह में यूज़ कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा भी होता है कि नींद आने की समस्या होती है। इसके अलावा गैस की समस्या के लिए हम रेनिटिडीन, फॉर्मेटिडीन, पेंटाप्राज़ोल, ओमेप्राज़ोल, लैंसोप्राज़ोल यूज़ कर सकते हैं एज़ अ टैबलेट फ़ॉर्म। इसके अलावा जब हार्ट बर्न होता है, ऐसा लगता है खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा जलन मच रही है, उस सिचुएशंस में हम सुक्रालफ़ेट का सिरप यूज़ कर सकते हैं। ये खाना खाने के जनरली हम आधे घंटे बाद यूज़ करते हैं। हेलो गाइज़, मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर आदित्य। जैसे कि पिछले वीडियोज़ में हमने बात की थी प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली कुछ बीमारियाँ, परेशानियों के बारे में। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज आपको बताएँगे कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन-कौन सी दवाइयाँ अनसेफ होती है, जिसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। इसको याद करने के लिए एक बहुत सिंपल सा निमोनिक जैसा है कि सेफ मॉम टेक्स रियली गुड केयर, मतलब एस सल्फोनामाइड्स, जो स्पेशली हम क्या करते हैं कि लेट प्रेगनेंसी होता है, उस सिचुएशन में हम इसको अवॉइड करते हैं। जैसे ड्रग्स हैं सल्फामेथक्साज़ोल, ट्राइमेथोल्फ्यूरिन सल्फामेथक्साज़ोल, जिसको कि हम टीएमपी, एसएमएक्स के नाम से भी जानते हैं। इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। इसका रीज़न क्या है कि इसकी वजह से कर्निक टेरस होने के चांसेस होते हैं, नियोनेटल जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं, फोलेट एंटागोनिज़्म होने के चांसेस होते हैं। दूसरी दवा आती है ए से अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। जनरली तो हम इसका यूज़ करते हैं कि सीवियर कंडीशंस में किसी भी तरह का एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है बॉडी में, जैसे कि सेप्सिस हो रहा है आपको, या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है, या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है। तो इस सिचुएशन में हम इसको जनरली यूज़ करते हैं, बट इन प्रेगनेंसी हम इसको अवॉइड करते हैं। इसका रीज़न क्या है? इस सिचुएशन में क्या होता है कि रिवर्सिबल नेफ्रोटॉक्सिसिटी और इरिवर्सिबल ओटोटॉक्सिसिटी, इसमें कहते हैं कि हियरिंग लॉस या बैलेंस लॉस होने की समस्या आ सकती है, जो हमारी बच्चे जो आगे चल के बच्चे पैदा होंगे, उनको दिक्कत आ सकती है। इस वजह से हम इनको अवॉइड करते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं जेंटामाइसिन, अमीकासिन, टोब्रामाइसिन। फिर आता है एफ फ्लुरोक्विनोलोन्स, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, आपका लेवोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, इनको भी हम लेने से जनरली अवॉइड करते हैं। एरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाज़ोल, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। उसके बाद आती है जो दवाइयाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वो है आपकी टेट्रासाइक्लिन्स, जिसके अंदर में आता है डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन्स। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं कि इसमें टूथ डिस्कलरेशन होने के चांसेस होते हैं, मैटरनल हेपेटोटॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं, बेबी के लिए बोन ग्रोथ इन्हिबिशन की दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा दवाइयाँ हैं जैसे रिबाविरिन है, ग्लिसोफल्वीन है, क्लोरामफेनिकोल है। क्लोरामफेनिकोल के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसमें ग्रे बेबी सिंड्रोम के नाम से हम जिसको जानते हैं, ये होने के चांसेस होते हैं। इस सिचुएशन में बोन मैरो का सप्रेशन होने का खतरा रहता है। इस वजह से जनरली हम प्रेगनेंसी के दौरान इन दवाइयों को अवॉइड करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये वीडियोज़ जो हम बना रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, ये सिर्फ़ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो जिन किसी को भी हमारा वीडियोज़ पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ़ॉलो करें। थैंक यू।